गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल मिश्रा। आइए नजर डालते हैं राजस्थान की खास खबरों पर। SIR के फॉर्म 7 के दुरुपयोग की जांच की मांग। सवाई माधोपुर में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिला निर्वाचन अधिकारी कान्हा राम के निष्पक्ष जांच करवाने को लेकर ज्ञापन देने आए लोग। SIR प्रक्रिया के दौरान फॉर्म संख्या 7 के दुरुपयोग एवं झूठी आपत्तियों की निष्पक्ष जांच कराने व दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि SIR प्रक्रिया के अंतर्गत फॉर्म संख्या 7 के माध्यम से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा झूठी, भ्रामक एवं अप्रामाणिक जानकारियां लेकर मतदाता सूची में आपत्तियां दर्ज कराई जा रही है। इसमें विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें आम नागरिकों में भय, असुरक्षा और भ्रम का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। मतदाता सूची से हटाने का प्रयास संवैधानिक मूल्यों पर सीधा आघात है। लोगों ने मांग की है कि झूठी एवं दुर्भावनापूर्ण आपत्तियां दर्ज कराने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी मतदाता का नाम असत्य व अप्रामाणिक शिकायत के आधार पर मतदाता सूची से नहीं हटाया जाए। सभी BLO को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाए कि किसी भी नागरिक के मताधिकार का हनन नहीं हो। झूठी सभी आपत्तियों को जिला स्तर पर ही निरस्त किया जाए। सवाई माधोपुर MNS न्यूज से आशीष बड़गोत्या की खास रिपोर्ट। धन्यवाद राहुल, बहुत अच्छी बात बताई और सारा कुछ बता दिया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे भाई ने सुसाइड किया है उसके प्रति गहरी संवेदना, और वही एक अकेली घटना नहीं है। उस घटना से प्रशासन को सबक लेना चाहिए और अतिशीघ्र ये BLO के पद से और सहायक BLO जो बनाए गए हैं उनसे अध्यापकों को मुक्त करना चाहिए। अगर सरकार नहीं सुनती है तो अगला कदम हमारा बड़ा उठाएंगे हम और इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। ये आखिर वजह क्या है? जो भी काम पड़ता है मास्टरों से क्यों कराया जाता है? और अधिकारियों की दादागिरी देखिए कि एक झूठा सा सस्पेंशन का लॉलीपॉप दे करके, डरा करके, धमका करके और मास्टरों से काम निकलवा रहे हैं। तबकि अन्य कर्मचारी भी इस जिले में, क्या राजस्थान में बहुत है, उनसे काम नहीं करवाया जाता। रात की ही घटना है, भारतीय नदी में एक BLO रात के 8 बजे BLO का कार्य कर रहा था SIR का, तो वो नाली में पैर जाने की वजह से उसका फ्रैक्चर हो गया। उठा के उसको माधोपुर लाए और उसका इलाज करवाया और वो घर पर है। ऐसे कितने ही प्रताड़ित अध्यापक हैं जो बेचारे कह नहीं पा रहे हैं। काम नहीं होता तो ये कहते हैं काम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं तो कहते हैं सही नहीं कर रहे, सही करते हैं तो कहते हैं कि भाई और करो। आखिर इसका अंत क्या है? 15 साल से हम 3 काम कर सकते हैं, ये है गाइडलाइन कि अगर आपदा है देश में तो अध्यापक काम करेंगे, चुनाव कार्य है 3 दिन का तो अध्यापक कार्य करेंगे, और भी कोई काम चुनाव कार्य 3 दिन होता है। उस 3 दिन के काम के बदले में हमको 15-20 साल से चुनाव कार्य ही करवाया जा रहा है। तो इसका कब तक चलेगा ये शोषण हमारे खिलाफ? ये शोषण को सरकार बंद करे और SDM साहब जो लगे हुए हैं वो अपनी भाषा में संयम रखें, अपने आप को सुधार लें। अन्यथा हम सभी अध्यापक समान नहीं है, कोई अध्यापक बड़ा कदम भी उठा सकता है। इसलिए सचेत रह करके हम अध्यापकों को समय से ही इससे हटा दें और एक BLO के साथ 4 सहायक अध्यापक लगा दिए। अब वो अध्यापक स्कूलों में क्या होगा? ताले लगने की संभावना है। एक SDM साहब कहते हैं कि स्कूलों के ताला लगा दो। अरे भाई ताला ही लगा दो ना, फिर हमको 8 या 16 घंटे काम में ले लो, काम कर लेंगे हम। लेकिन ये भाषा सही नहीं है। एक तो भाषा सही नहीं है और हम मास्टरों को प्रताड़ित किया जा रहा है बुरी तरह से। तो सहायकों को भी हटाओ और BLO पद से भी हटाओ अध्यापकों को, नहीं तो हम अगला कदम प्रांतीय निर्देशन में बड़ा उठाएंगे और अतिशीघ्र ही कोई ना कोई फैसला करवाएंगे। जी, जिला मंत्री, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ महासंघ, जिला सवाई माधोपुर। आज हमारे शिक्षकों के द्वारा जो BLO के कार्य में हमारे अध्यापक लगाए गए हुए हैं उनको प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। गैर शैक्षिक कार्यों से हटाकर जो उनका मूल काम है उनसे हटाकर इन चुनाव जैसे कार्यों में लगाया जा रहा है, जिससे शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। और हमारा शिक्षक इस जबरन का कार्य से आज प्रताड़ित होकर आत्महत्या करने को मजबूर है। यदि इस तरीके का माहौल रहा तो महासंघ भी इस आंदोलन में उनके साथ खड़ा होगा और आर पार की लड़ाई में इनके साथ तन मन धन से सहयोग करेगा। जय हिंद। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।